गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास में हम लेसन नंबर 3 रीड कर रहे हैं भाई, फाइबर टू फैब्रिक्स। ये वाला चैप्टर है जो हम रीड कर रहे हैं, फाइबर टू फैब्रिक्स। किस किस के बारे में, जैसे ऊन आ गया, ठीक है, कॉटन आ गया, मैंने आपको सारा बताया था ना, इसके बारे में है ये मैंने आपको दिखाई भी थे, सीप, भेड़ वगैरह वगैरह, ऊँट वगैरह वगैरह, ठीक है ना। जैसे गोट, बकरी आ गई जिससे हमें ऊन प्राप्त होती है। तो ये यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, फ्रॉम फाइबर टू वूल। ये ऊन देने वाले एनिमल हैं, जैसे गोट आ गया, कैमल, लामा बोलते हैं इसको, और ये अल्पाका, ये जीव हैं, इनसे ऊन मिलती है, ठीक है ना। ऐसे एनिमल जानवर हैं जिनसे हमें ऊन मिलती है, ठीक है। यहाँ से आगे पढ़ेंगे, फ्रॉम फाइबर टू वूल, ऊन प्राप्त होना। Sheep are reared, their hair is cut and processed to obtain wool. भेड़ है, उसके हेयर को काटा जाता है, उससे ऊन प्राप्त की जाती है। Let us learn about this process. होता क्या इसमें, rearing and breeding of sheep, ठीक है। ब्रीड होता है, ब्रीड का मतलब होता है नस्ल, भेड़ की नस्ल, ठीक है। rearing and breeding of sheep, ठीक है। If you travel to the hill in Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, ठीक है, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, अगर हम यहाँ जाएंगे ना, इन स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान, गुजरात, यू कैन सी, ठीक है, शेफर्ड टेकिंग देयर हर्ड ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग, आपको बहुत सारे भेड़िए मिलेंगे, मतलब जो भेड़ चराने वाले मिलेंगे, ठीक है ना, भेड़ चराने वाले आदमी मिलेंगे, ठीक है। शीप आर हर्बीवर्स, जो भेड़ है वो क्या है, हर्बीवर्स है, एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, घास खाती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शीप रियर आल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेज, भेड़ जो है वो दालों पे भी डिपेंड रहती है, मतलब दाल भी खाती है, मिक्सचर ऑफ पल्सेज, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, ठीक है, खल वगैरह वगैरह खाती है, ऑयल केक खाती है भेड़, ठीक है, एंड मिनरल्स। इन विंटर शीप आर, ठीक है, शीप आर कीप इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर, ठीक है। भेड़ों को यहाँ वहाँ चराने के लिए भी लेके जाते हैं। तो क्यों भेड़ों के बारे में बात क्यों आ रही है यहाँ पे, क्योंकि उससे हमें ऊन प्राप्त होती है भाई, इसीलिए, ठीक है। शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, भेड़ों को पाला जाता है, क्यों, ऊन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। जैसे टेबल आ गई ना, ये 3.1, इसमें सारा दे रखा है, यहाँ पर सारे गए। टेबल 3.1 गिव द नेम ऑफ सम ब्रीड ऑफ शीप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल, ठीक है, और बहुत सारी नस्ल भी होती हैं भेड़ों की ऊन प्राप्त करने के लिए। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम दैम इज आल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या है, सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी, कुछ ऐसी भेड़ हैं जिसमें मोटी ऊन होती है उनके शरीर पे, विच यील्ड गुड क्वालिटी ऑफ वूल इन लार्ज क्वांटिटी, बढ़िया क्वालिटी की वूल मिलती है उन भेड़ों से, हमें ऊन मिलती है, वूल, ठीक है। एज मैंशन अर्लियर, दीज शीप आर सेलेक्टिवली ब्रेड विद वन पेरेंट्स बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड, ठीक है ना, यानी कि जितनी अच्छी नस्ल की भेड़ होगी उससे उतनी अच्छी ऊन प्राप्त होगी। वंस द रियर शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, ठीक है ना। जैसे आदमी सेव बनाता है वैसे ही भेड़ों की जो है ना, उनके हेयर को काट के, ठीक है, शेव ऑफ का मतलब उनके बाल जो है वो काटे जाते हैं भेड़ों के, और उससे ऊन बनाई जाती है। स्टेप आएंगे यहाँ पर ये पेपर में पूछते हैं स्टेप्स, भाई ऊन प्राप्त करने के क्या क्या स्टेप हैं। इसको बोलेंगे प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, रेशे से यानी कि फाइबर से ऊन तक का सफ़र। द वूल विच इज यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर और फॉर वीविंग शॉल इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फ्लोइंग स्टेप्स, यानी कि जो शॉल बनाने के लिए या फिर स्वेटर बनाने के लिए जो हमें ऊन चाहिए उसकी प्रोसेस पढ़ेंगे अब हम स्टेप वाइज। जो ऊन प्राप्त करने का सबसे पहला स्टेप है सीयरिंग, SHEARING, सीयरिंग। डेफिनेशन भी आएगी पेपर में, एक क्वेश्चन भी आएगा, व्हाट इज सीयरिंग। तो यहाँ से सीयरिंग के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। द फ्लीस ऑफ शीप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीयरिंग, यानी कि भेड़ की बॉडी से हेयर को उतारना,
काटना shearing कहलाएगा, ठीक है। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर, जैसे नाई शेव बनाने के लिए मशीन यूज करता है, वैसे ही भेड़ों के बाल को काटने के लिए भी मशीन यूज करते हैं। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर, जो ऊन निकालते हैं ना भेड़ों से वो गर्मियों के मौसम में निकालते हैं, ठीक है ना। सर्दियों में तो अगर निकालेंगे तो सर्दी लगेगी उनको, गर्मियों में फ़ायदा है तो गर्मियों में ऊन निकालते हैं उनके शरीर से, ठीक है। गर्मियों में तो दिक्कत भी नहीं है उनको, बल्कि गर्मियों में ऊन उतारने का फ़ायदा उन्हीं का ही है, जीवों का। उनको गर्मी भी कम लगेगी अगर ऊन उनके शरीर से उतर जाएगी तो, ठीक है ना। हेयर उतरेंगे तो भेड़ों से। दिस इनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स, जो हेयर है वही ऊन है। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट, ठीक है, एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट ऑफ योर फादर सेविंग हिज ब्रेड। जैसे हम लोग सेव बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, ठीक है, उससे कोई दर्द नहीं होता, वैसे ही, ठीक है, जो भेड़ों की ऊन काटते हैं, यानी कि भेड़ों के जो बाल काटते हैं उनसे उनको खास दर्द नहीं होता, ठीक है। डू यू नो वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, क्योंकि वो तो बाल है ना, बालों को काटने से दर्द नहीं होता। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। अब एक बात है, जैसे मान लो उनके भेड़ों के बाल काटे तो अगले सीजन में दोबारा फिर उग जाएंगे, धीरे धीरे फिर बड़े हो जाएंगे बाल, जैसे हमारे वो होते हैं बाल बड़े, ठीक है। तो बार बार भेड़ों से ऊन प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहला स्टेप जो है ना ऊन प्राप्त करने का वो है शेयरिंग, SHEARING। सेकंड स्टेप्स, दूसरा स्टेप है स्कोरिंग। द शेयर स्किन विद हेयर इज थ्रूली वाश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट, यानी कि जब भेड़ों के बाल काटेंगे, कटिंग करेंगे तो उनको फिर धोएंगे, धोना हो गया, स्कोरिंग बोल देंगे। जो भेड़ों से ऊन काटी है ना, यानी कि भेड़ों से जो बाल काटे हैं उसको धोना स्कोरिंग कहलाएगा। स्टेप सेकंड है ये, लिखा ना स्कोरिंग। द शेयर स्किन विद हेयर इज थ्रूली वाश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट, दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। नाउ अ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन, आजकल ये भी मशीनों में होती है स्कोरिंग भी। तीसरा स्टेप है सॉर्टिंग। आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन, ठीक है ना। सॉर्टिंग का मतलब भाई अच्छी क्वालिटी के हेयर छांट लेना और जो बिल्कुल छोटे छोटे बाल हैं उनको फेंक देना, ठीक है। आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड, ठीक है ना। जो ऊन को यानी कि जो भेड़ों से हेयर काटेंगे ना उनको छांटते भीगे फिर, ठीक है। बेकार क्वालिटी के छोटे बालों को फेंक देंगे, बड़े बाल हैं अच्छी क्वालिटी के वो रख लेंगे। तो तीसरा स्टेप सॉर्टिंग, लिस्ट बनाना, ठीक है, यानी कि छांटना। फोर्थ स्टेप क्या है, द स्मॉल फ्लूपी फाइबर कॉल्ड ब्यूर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, दीज आर द सेम, ब्यूर्स बोल देंगे इसको, विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर, जैसे बूर से, यानी कि उसके बूर उतारते हैं फिर। द फाइबर आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, दिस इज वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू द फाइबर, ठीक है। यानी कि चौथे स्टेप में जो हमने हेयर छांटेंगे ना उसकी, भेड़ों से हेयर जो छांट के साफ करेंगे, ठीक है, उनमें जो बूर रह जाएगा उस बूर को भी निकाल लेंगे, तो उसको फिर हमने चौथा स्टेप बोल देंगे, फोर्थ। तो 4 स्टेप आ गए इसके, ठीक है। ये दिखा भी रखे है ना, शेयरिंग ऑफ ए शीप, यानी कि भेड़ के बॉडी से उसके बाल काटते हुए, ठीक है ना। और ये दिखा रखा है स्कोरिंग इन टैंक, किसी टैंक में ऊन को, बालों को धोते हुए। तो ये स्टेप्स हैं, ठीक है ना। यानी कि ये स्टेप कौन से हैं, ऊन प्राप्त करने के हैं। तो 5वां स्टेप जो है वो है प्रोवाइडिंग कलर, कलर देना, ऊन में कलर भी देते हैं। द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ सीप एंड गोट इन ब्लैक, ब्राउन और वाइट। ऊन को फिर कलर भी देते हैं, कलर भी करते हैं ऊन में, ठीक है ना। तो उसका वो 5वां स्टेप आ गया। 6वां स्टेप क्या है, प्रिपेयरिंग ऑफ यार्न, फिर ऊन से धागा बनाते हैं, ये 6वां स्टेप है, प्रिपेरेशन ऑफ यार्न। तो यहाँ से क्या है, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड कम्बेड एंड रोल्ड इनटू यार्न, ऊन को सीधा करते हैं और उसके धागे बनाते हैं यार्न। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर एंड शॉर्टर फाइबर आर स्पोन और वोवन इनटू द वूलन क्लॉथ, ठीक है ना। जो लंबी लंबी जो हैं वो धागे से हैं, तो उनसे स्वेटर वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक ये इसमें टेबल में दे भी रखी है, जो लिस्ट के बारे में मैंने बताया था ना,
टेबल 3.1 सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ सीप, भेड़ों की नस्ल। इस पे क्वेश्चन आ जाएगा ना। भेड़ की नस्ल का नाम है ये लोही, रामपुर, भेड़ों के नाम है ये नाली, ठीक है, बकरवाल, मारवाड़ी हो गया, ये मारवाड़ी बोलते हैं इसको, मारवाड़ी, पठानवाड़ी, ये भेड़ों की प्रजातियाँ आ गई, ठीक है ना। क्वालिटी ऑफ वूल, ठीक है, गुड क्वालिटी, ठीक है, ब्राउन कलर की या कारपेट के लिए कौन सी देख, ठीक है ना, ये लिखा रखे ना, ये टेबल याद कर लेना। स्टेट वेयर फाउंड, और जैसे लोही नाम की है भेड़ों की प्रजाति राजस्थान पंजाब में, ठीक है, रामपुर वाली उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में, नाली वाली राजस्थान हरियाणा में। तो हमारे यहाँ की जो भेड़ हैं वो उनको नाली बोलेंगे, NALI, नली, ठीक है। तो ये टेबल भी याद कर लेना। सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ सीप, भेड़ों की नस्ल, ठीक है ना। ये टेबल देख लियो। और ये टेबल अगर आपके पास किसी के पास यही बुक है तो आपने टेबल ये लिख भी लेनी है।